त्यागी जी हैं हमारे साथ मेरठ से। पहले आपसे मुखातिब है नेहा, थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी बताएं त्यागी जी। जी हमें सुन पा रही हैं आप त्यागी जी? हमें सुन पा रही हैं? कौन कह रही है? थोड़ा सा इंतजार। नेहा साहिबा आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? नेहा फातिमा हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी। जी जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी हकीम साहब, मेरे ना 2 सवाल है। जरा ऊंची आवाज में नेहा, आवाज नहीं पहुंच रही। मेरा ना 2 सवाल है, एक मेरी नानी के लिए है और एक मेरी अम्मी के लिए है। ठीक है। जी हमारी नानी को गैस और अल्सर की बीमारी है। हाँ? उसके लिए आपने कोई सिरका बोला था, वो सिरका बराबर सुनाई नहीं दिया था। वो सिरका क्या है ये आप बोलेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि हमारे अम्मी यूनानी दवाई इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वो साथ में गोंद सिया ले सकती हैं? ठीक ठीक है। अच्छा देखिए, नानी को सिरका मत दीजिए। अगर अल्सर भी है तो उन्हें एक तो मुनहज़िम ग़िज़ाएँ खाएं जो हज़म हो जाए आसानी से। डॉक्टर की दवाएं भी खाएं। बेल का मुरब्बा खाएं। बेल का मुरब्बा, फ़िलहाल तो बेल का मुरब्बा मिलेगा, कुछ वक्त बाद बेल मिलने लगेगी। बेल पत्थर जिसे कहते हैं या पत्थर बेल कहते हैं, इंग्लिश में कोविड कहते हैं। जब वो शुरू हो जाए तो वो बेल पत्थर खूब खिलाया करें। और ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बना लें 100 ग्राम लेके, और ये 1 चम्मच खिलाएं। नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार, तब उनको काफ़ी वक्त में जाके फ़ायदा होगा। अपने डॉक्टर की दवा भी ना छोड़ें, लगातार लें। और जो यूनानी दवा ले रहे हैं आप की वालदा, तो इस मुतालिक नहीं हो तो गोंसिया आप ले सकते हैं। आधा ग्राम लेना होता है 2 मरतबा खाने के बाद, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स और हैं। ज़ोहरा साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले अब्दुल वाहिद साहब हैं राजस्थान से, इस्तकबाल करते हैं राजस्थान से। अब्दुल वाहिद साहब आपका बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हकीम साहब से सवाल है, ये थोड़ा मेरी बहन के लिए है, और मेरी बहन काफ़ी दिनों से, लगभग तकरीबन 3 साल से बहुत परेशान है। थोड़ा सा गौर से मेरी सवाल को सुनिएगा। और क्योंकि मेरी बहन की जो एज है वो तकरीबन 40 साल है, और उसका वजन 80 के ऊपर है, मतलब काफी बल्कि उसका शरीर है। और उसको तकलीफ क्या है कि उसके हाथ और पैर मतलब काफी मोटे मोटे हैं, जहाँ भी दबाते हैं वो एक गड्ढा टाइप हो जाता है, काफी सूजन टाइप का आता है। और हाथ और पैर में, जोड़ों में काफी दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। और अगर पानी वाला कुछ काम कर लेती है तो और उसकी दर्द बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो हाथ से अपने न तो कपड़े धो सकती है, न तो आटा गूंथ सकती है। ये सब काम दूसरे लोग करते हैं। उसके हाथ से एक गिलास भी अच्छे से नहीं पकड़ पाती है, चाकू भी अच्छे से नहीं पकड़ पाती है, मतलब काफी ज्यादा दर्द होता है। और वो बता रही थी कि मेरा 1 साल से तो पीरियड ही नहीं आया है, और पेट में भी काफी सूजन है, और खाना 1 रोटी से ज्यादा वो नहीं खा पाती है, मुश्किल से 1 रोटी खाती है, और वो हजम भी नहीं होता है। अगर दोपहर में थोड़ा लेट खाना खाएगी तो रात का खाना नहीं खा पाती है। मतलब वो बताती है कि काफी मतलब पेट भरा भरा लग रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है। ठीक है। शादीशुदा है वो? जी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। 15 साल पहले शादी हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी कुछ दिन पहले वो चेक कराई थी तो उसके पेट में कुछ सिस्ट भी आया था। और ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। ज़ोहरा साहबा से बात कर लें। जी बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, चिंता है, मेरी बात कल हुई थी आपसे, लेकिन मेरा सवाल समझ में नहीं आया था आपसे, तो मैंने बोल सके। मेरे को जो है आंखों में बोझलपना हो रहा, आंख बोझल हो रहे, वजन वजन दिख रहा आंखों पे, और मेरे हाथ में, पाँव में ऐसा सर्दी जैसी महसूस हो रही। हाथ से जो है ऐसा उठाने नहीं आ रहा, जैसा मुड़ने नहीं आ रहा, जैसे हो रहा सीधा पाँव पे वाला। हकीम साहब पूरी बात पहुंची?
पेपर पढ़े या टीवी देखे या फोन पे, तो जरा भी मैं कुछ देख कर नहीं सक रही हूँ। ठीक है, क्या मैं आंखों का टेस्ट करवाऊँ या आपके पास से भी जो भी हो सकता बोल के तो मैं करती हूँ। ठीक है, कल नुस्खा आपको बताया था मैंने, जवाब दूं इनका? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब। कल मैंने बताया था आपको कि एक तो सौंफ का पानी मिलेगा, अभी 3-4 चम्मच सौंफ का पानी उबाल के पानी ले ले छान कर, और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद और 10 किशमिश रोज़ खाया करें। इसमें मिलाकर ये आँखों के लिए है। और अगर हाथ पैरों की परेशानी है, उठते नहीं, कहीं दर्द है, तो उसके लिए गोंद स्याह आधा ग्राम लें। और टेस्ट कराना अच्छा है, आप करा सकते हैं, उससे और ज़्यादा इसकी तशख़ीस हो जाएगी तो हमें और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। जी तो नुस्खा लिख लें और इसको इस्तेमाल करें, या फिर टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा है, हमें भी मदद मिलती है। जी हकीम साहब, अब्दुल वाहिद साहब ने अपनी बहन की जो कैफियत बताई है, वाकई वो तशवीश वाली बात है। और देखिए, इसका इलाज तो आसान है, लेकिन 7-8 महीने लग सकते हैं। बहन को देखिए, एक चीज़ आती है अलसी। अलसी को ले लें, 200-400 ग्राम ख़रीद कर, साफ़ करें, कंकर बहुत होते हैं, और हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। अब ये अलसी 1 चम्मच खानी है रोज़ाना, आधा ग्राम गोंद स्याह के साथ। गोंद स्याह असली लें, और 1 चम्मच अलसी, आधा ग्राम गोंद स्याह खाने के बाद, और पानी से दें इन्हें, क्योंकि काफ़ी हेल्दी हैं ये। और 2 टाइम देनी है, नाश्ते के बाद सुबह और रात को खाने के बाद। और कोई हाजमे की दवा आप साथ में देना चाहें, एसिडिटी की, कब्ज़ की, जो एलोपैथ भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपको 6-7 महीने लगातार खिलाना है, और खट्टी चीज़ों से परहेज़ कराना है। बस ये आप शुरू करें, अल्लाह से मदद मांगें, गोंद से असली ख़रीदें तो फ़ायदा मुमकिन है। चेन्नई से नूरजहां साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन बहन थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले वाजिद भाई हैं फ़ोन लाइन पर औरंगाबाद से, उनसे बात कर लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी वाजिद भाई, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। डॉक्टर हकीम साहब, मुझे जो है ना पेट का दर्द है, मैंने सोनोग्राफी करा, एंडोस्कोपी करा, पर दर्द कुछ जा रहा नहीं, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कुछ खाने में आ जाओ तो फूड पॉइजन हो जाता है। ठीक जी नूरजहां साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हमारे अम्मी को पहले बोले थे ये सानलन में आपको ये सिरका दाल को पियो, अल्सर के डकार के वैसे बोल को, उसका नाम सिरके का नाम पूछ लो बोले, वो सवाल है। दूसरा को मैं यहाँ को यूनानी इलाज करती हूँ, उसके साथ आपको गोंद से आप पी सकते क्या? जी यकीन साहब, आपको याद होगा ये नेहा ने जो सवाल किया था अपनी नानी के ताल्लुक़ से, तो ये भी कहा था कि उन्हें अल्सर की शिकायत है, ऐसे में सिरका दे सकते हैं? मैंने इनको जवाब दिया, अभी तो आया था। मेरे ख्याल में नहीं सुना इन्होंने, इसलिए ये दोबारा जो है वो या तशफ़ी बख्शने ना लगा। अच्छा देखिए, अगर अल्सर है तो सिरका ना लें, और मैंने कहा कुछ भी मुनहज़िम चीज़ें लें, सिरका बिल्कुल ना लें। अगर अल्सर वाकई है, डॉक्टर्स की दवाएं भी लें, और बेल का मुरब्बा खाएं। अभी तो बेल का मुरब्बा मिलेगा, सुबह शाम आधा पीस खाया करें, 1-2-3 इंच का पीस सुबह शाम खाकर पानी पी लिया करें, और डॉक्टर्स का इलाज करते रहें। फिर आपने पूछा है कि आप गोंसिया ले सकते हैं यूनानी दवा के साथ। जी ले सकते हैं, आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद। और अल्सर की दवाएं छोड़ना नहीं, और जब बेल पत्थर यानी पत्थर बेल जो आती है, इसका मुरब्बा मैंने बताया, जब ये ताज़ी आ जाए तो ये खूब खिलाया करें, बहुत एहतियात करें, आपको मम्मी को काफ़ी दिन में फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा चल रहे हैं, मास्टर धर्मपाल जी हमारे साथ हैं। जी इस्तकबाल है, बताएं क्या सवाल है आपका? अभी अपना बच्चा है जी, एक पोता। हाँ हेलो जी, बात जारी रखिए। हाँ, अपना पोता है जी, वो 6-7 साल का है, उसका छाती का में कोई दिक्कत है। मैं डॉक्टर काफी दिनों को, कम से कम 2 महीने हो गए, एक्सरे निकले हैं, और कोई माड़े मोटे नवीना गोलियां दे दें, कभी 10 दिन की, कभी 5 दिन की, कभी 15 दिन की, और बच्चा है उसको कोई फायदा ही को नहीं।
आपने बताया छाती में उसके कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, खांसी है, क्या बात है? हाँ वो कहे ऐसी वैसे ही है बिला, कोई माड़ी मोटी कोई बलगम बलगम की शिकायत है माड़ी मोटी बिला, उसके कारण है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं ज्यादा। ठीक है, ठीक है। फेफड़ों में कोई कॉल है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं जवाब दे देता हूँ। जी जी हकीम साहब बिल्कुल। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर आदमी परेशान रहता है, छोटा बच्चा है, तो आप अगर नुस्खा लिख लें समझ लें तो उसके बड़े काम का है। छोटा बच्चा एक ही खुराक दें, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीद लें, और उन्नाब जो आता है वो एक बेर है तो उसकी गुठली निकाल कर फेंक दें और बाकी उसका कवर इस्तेमाल करें। सपिस्तान उन्नाब अलसी 3 चीज़ें 100 ग्राम, और पीपले कहते हैं हम लोग, या पीपला मूल हिंदी में कहते हैं, जो किचन के गरम मसालों में एक चीज़ होती है उसे पीपला कहते हैं। 30 ग्राम ये लें, इनको पाउडर बना लें, और जितना ये पाउडर बने उतने ही शहद में मिला दें, हनी में, और फिर ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट बच्चे को रोज़ाना खिलाएं और गर्म पानी या चाय पिला दें, और दूध भी बंद कर दें उसके लिए। ऐसे बच्चों को दूध भी नुकसान देता है। और याद रखें कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलानी, और 6-7 महीने तक ये नुस्खा खिलाएं, और ज़रूरत पड़े तो एलोपैथिक इलाज भी साथ में ले सकते हैं, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, उत्तराखंड से बुशरा, बताएं बुशरा क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी ना, हमारी बेटी प्रेगनेंसी में 6वां महीना है, तो उसको थोड़ी सी एलर्जी हो जा रही है और पेशाब में इन्फेक्शन हो जा रहा है। वैसे इलाज कर लिया यहाँ का डॉक्टर का, मैं सलाह लेने जाती हूँ, क्योंकि मैं इनसे सलाह लेती रहती हूँ हमेशा, पर अभी कुछ देर पहले मैंने लगाया था, तो वो वहाँ पे जहाँ इनका ऑफिस है दिल्ली में, उन्होंने क्या इसकी कोई दवाई नहीं, मैंने कहा आज मैं डॉक्टर से बात ही करते देती हूँ, दवा क्यों नहीं हुई है। बेहतर। हाँ देखिए, मैं अक्सर वो बताता हूँ ना आपको, अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी को हल्का सा भून लें, और 1 चम्मच अलसी खिलाएं बच्ची को, और नमक जैतून असली लें 1 चुटकी, और 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना बस 1 खुराक खिलाएं। अगर ये हामला नहीं होती तो हम 2 बार खिलाते, अभी इनको 1 ही खुराक दिया करें। नमक जैतून 1 चुटकी, 2 गिलास पानी में मिलाएं, और 1 चम्मच अलसी खिला दें रोज़ाना, बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। जी इंशाअल्लाह। नासिक से अब्दुल वाहिद साहब, जी फरमाइए। जी हकीम साहब, अभी बात हुई थी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछा था। जी। तो अभी आपके बात होने से पहले मैं एक बार कॉल लगाया था, तो आपकी किसी डॉक्टर से बात हुआ था, तो वो उन्होंने काफी डिटेल में पूछा था, तो वो 3 चीजें मुझे बताए थे। एक गोंद स्याह बताए थे, एक जैतून का सिरका बताए थे, और टी केयर कैप्सूल बताए थे। अपनी उसको मैं ऑर्डर भी कर दिया हूँ, और अभी हम बता रहे थे कि अलसी का पाउडर और आधा चम्मच गोंद स्याह। तो अभी मुझे डाउट ये है कि मुझे क्या करना है, अभी जो ऑर्डर किया हूँ दवा उसको इस्तेमाल करें, या अभी जो हकीम साहब बताए इसको इस्तेमाल करें? बहुत अच्छा किया कि आपने दरियाफ्त कर लिया। जी हकीम साहब, ये बात आप पहले बताते तो मैं उसी तरह समझाता। गोंद स्याह तो आपको लेना है, और अलसी के पाउडर के साथ लेना है, और 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। और जो कैप्सूल है टी केयर वो दोपहर में लेना है, और गोंद स्याह सुबह और शाम लेना है खालिस। अलसी का पाउडर ज़रूर लेना है, और 1 चम्मच या 2 चम्मच रात को वो सिरका पानी में मिलाकर पिला दिया करें। तो ये लगातार उनको, मैंने आपको बताया 6-7 महीना देना है, और बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें। और अगर ऐसा हो कि उनको खट्टी चीज़ नहीं चलती हो तो फिर सिरका रोक सकते हैं, बाकी चीज़ दवाएं चलती रहेंगी। कैप्सूल 1 ही बार दें, गोंद स्याह 2 बार दें, सुबह और शाम, कैप्सूल दरमियान में दें। इन सब में 4 या 5 घंटे का फासला रहना अच्छा होता है। बिल्कुल हकीम साहब, इनके लिए क़ुव्वत इरादी भी बहुत ज़रूरी है। इंसान ही अगर ना चाहे तो फिर शिफा जो है वो थोड़ी
मुश्किल हो जाती है। अल्लाह तो देने पर आमादा है, बंदा लेने पर आमादा नहीं। तो अपनी क़ुव्वत इरादी को वो कैसे बहाल करें? देखिए, धीरे धीरे सारा निज़ाम बनता है। अगर हम इलाज शुरू करें तो थोड़े सब्र वाले हों। जहाँ 30 साल में कौन सा इलाज नहीं छोड़ा होगा, 30 साल पुराना मर्ज़ है जी। तो ये इलाज आप 1-2 महीने ज़रूर करें। वैसे तो 6-7 महीने बताया है। अगर 1-2 महीने में इत्मीनान बख्श फ़ायदा होता है तो फिर छोड़े नहीं। अगर इत्मीनान बख्श फ़ायदा 10 या 20% भी होता है तो फिर इस इलाज को छोड़ना नहीं है। और अगर इतना फ़ायदा नहीं होता है तो फिर बंद कर सकते हैं। 30 साल से आप इलाज कर रहे हैं, मुझे 2-3 महीने ज़रूर दें। अल्लाह से मैं मदद मांगूंगा, आप भी मांगें, फ़ायदा मुमकिन है।